Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द ओरल मैनिफेस्टेशन की हम लोग बात करें तो गिनिया पिग्स जो होते हैं, गिनिया पिग्स में अगर हम देखें तो डेंटिन का जो फॉर्मेशन है वो रुक जाता है। हमें बात पता है कि पूरी ज़िंदगी भर डेंटिन बनता रहता है, इसलिए डीमिनरलाइजेशन रीमिनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। तो डेंटिन का जो फॉर्मेशन है स्कर्वी में, गिनिया पिग्स में, वो रुक जाता है और जो ओडोंटोब्लास्ट होते हैं उनकी एट्रोपी हो जाती है, वो मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ख़त्म। जो गम्स हैं उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है, हाइपरट्रोफी, एंड दे बिकम इन्फेक्टेड, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है? लूज टीथ एंड देर इज लॉस ऑफ एल्वुलर बोन। लूज टीथ तो हो गए, टूथ निकल गए, देर इज एवल्जन ऑफ द टीथ एंड देयर फोर देर इज लॉस ऑफ एल्वुलर बोन। ठीक है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, सो मेनली ह्यूमंस में कहाँ पे होता है? इट अकर्स चीफली इन द जिंजाइवल एंड द पेरियोडोंटल रीजन। ठीक है। अब टीथ में क्या होगा? टीथ किससे जुड़ा हुआ है? हमारे जिंजाइवा से जुड़ा हुआ है, और जिंजाइवा के पास कौन है? पीडीएल ही तो है, पेरियोडोंटल रीजन है, तो पेरियोडोंटल रीजन में अफेक्ट करेगा। हम लोगों ने बोला नहीं था। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जिंजाइवा में किस तरीके से अफेक्ट करेगा, तो जो हमारे इंटरडेंटल और जो मार्जिनल जिंजाइवा है, सी, जो इंटरडेंटल और मार्जिनल जिंजाइवा है वो कैसा बनेगा? इट विल बी, कैसा दिख रहा है आपको? इंटरडेंटल और मार्जिनल जिंजाइवा जो है वो कैसा हो जाएगा? ब्राइट रेड कलर का हो जाएगा। स्वेलोन स्मूथ शाइनी सरफेस विच इज प्रोड्यूसिंग द स्कर्वी बर्ड्स। नाउ एज यू कैन सी इन द गिवन इमेज, हमने यहाँ पे स्कर्वी बर्ड का डायग्राम दिखाया आपको। ठीक है। तो स्कर्वी बर्ड ये किस तरीके के दिख रहे हैं? पहली बात तो ये इंटरडेंटली और मार्जिनल जिंजाइवा की तरफ प्रेजेंट है। ओके। ब्राइट रेड है, स्वेलोन है, ठीक है। और फुल्ली डेवलप्ड स्कर्वी में जिंजाइवा इट बिकम्स बॉगी अल्सरेटेड and it bleeds. Color is the violaceous red. See, as you can see in the given image, can you appreciate the given image? Yes. So this is about the violaceous red color in a scurvy. Okay. The next clinical feature of oral manifestation, there is presence of fetid breath, bad breath, foul smelling breath. ये मैंने 3 वर्ड इसलिए यूज़ करे हैं बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है फेटेड ब्रीथ का मतलब नहीं समझ में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फेटेड ब्रीथ, बैड ब्रीथ, फाउल ब्रीथ, एनीथिंग मतलब मुंह से गंदी बदबू आ रही है। ओके, दैट इज़ हैलिटोसिस, लीडिंग टू हैलिटोसिस। ओके, तो ये बात हो गई ख़त्म। ठीक है। सीवियर केसेस में पीडीएल जो है, पीडीएल में क्या होने लगेगा? हेमरेज होने लगेगा और उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो टूथ हैं उनकी लूजनिंग हो जाएगी एंड देयर विल बी द लॉस ऑफ बोन। ठीक है। जैसे कि हमने देखा था गिनिया पिग में भी सेम बात हो रही थी। इन्फेंट्स में जिंजाइवल एनलार्जमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो पूरा का पूरे क्राउन को कवर कर लेता है। ठीक है। वूंड हील्स पुअरली, वूंड बहुत बेकार तरीके से वूंड हील होती है। ठीक है, स्कर्वी में, जिसकी वजह से ऐसा होता है दे फॉर्म अ जेली लाइक टिश्यू इंस्टेड ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्कार टिश्यू। ठीक है। हम लोग सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज क्या होते हैं विटामिन रिच फूड्स के? सिट्रस फ्रूट, टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन वेजिटेबल्स। ओके, अगर हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, डेली रिक्वायरमेंट भी तो हमें पता होनी चाहिए। इन्फेंट्स में कितनी होती है? इन्फेंट में होती है इट इज़ 35 mg पर डे, एडल्ट में होती है 60 mg पर डे, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेंस में होती है इट इंक्रीजेज टू अराउंड 20 to 40 mg पर डे। मतलब 60 में 20 to 40 mg और बढ़ा लो रिस्पेक्टिवली, दैट इज़ 20 फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग के लिए 40 ऐड कर लो, दैट इज़ 80 to 100। ऑस्टियोब्लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट जितना मुझसे हुआ। आई हैव रिसर्च अबाउट इट एंड आई एम टेलिंग यू ऑल। ओके, अगर हम इस इमेज को देखें, इसमें ये जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इट इज़ द ऑस्टियोब्लास्ट। अगर हम अपनी बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल करें तो हमें ये बात पता है दैट ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो हमारा, अगर हम लोग थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझें तो ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं मेनली दे आर द स्टेम सेल्स ऑफ बोन, ऑस्टियोब्लास्ट। ओके, और ऑस्टियोसाइट्स दे आर द सेल्स ऑफ बोन। ओके, एंड ऑस्टियोइड इट इज द मैट्रिक्स विच इज सेक्रेटेड बाय द ऑस्टियोब्लास्ट। ओके, तो अगर हम बात करें, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो सेक्रीट करते हैं ऑस्टियोइड को, और जो ऑस्टियोइड होता है वो मेनली अगर हम लोग देखें तो वो एक तरीके का मैट्रिक्स होता है जो कि ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जिसके अंदर मिनरल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। उस ऑस्टियोइड के अंदर जब मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाता है
along with the osteoblast, it will lead to the formation of the osteocyte, that is the bone cells. Okay, if I'm not wrong, please appreciate my concept. ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं. ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्टियोइड. ऑस्टियोइड क्या है? अनमिनरलाइज ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट होता है हमारे बोन का. ठीक है. एज द ऑस्टियोइड मैच्योर्स एंड बिकम्स मिनरलाइज्ड, ठीक है, by depositing calcium and phosphate, तो osteoblast it becomes embedded within the surrounding matrix, जिसकी वजह से क्या होता है? when the osteoblast is surrounded and incorporated into the mineralized osteoid, it transformed into the mature osteocyte. The osteocyte of the osteocyte body reside within the small cavities that is known as the lacuna of bone. lacuna of bone समझ में आती है ना? बोन्स में lacuna प्रेजेंट होते हैं, बस वो बनाती है हमारी osteocyte. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े. वी हैव द हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स.